आज मैंने चुना है निफ्टी मिड एंड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। ये अगर आप देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ पर एनएससी का सबसे मजबूत सेक्टर्स में से एक है। वैसे एनबीएफसी के लिए काफ़ी शानदार क्यूज़ हैं और अगर आप देखें तो वीकली रेशो चार्ट पर यहाँ पर काफ़ी आउट परफॉर्मेंस है। यहाँ पर एक थोड़ा सा मैक्रो टाइप की तेज़ी आ रही है। 3 महीने के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस से आउट परफॉर्मेंस आया है। इसमें कुल मिलाकर 30 स्टॉक्स हैं मिड एंड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा स्टॉक LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में शानदार रिवर्सल है। शॉर्ट टर्म में मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और लोअर लेवल से इसमें ज़बरदस्त रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो एक ही कैंडल में 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 वीक मूविंग एवरेज तीनों क्रॉस हुए हैं। और डेली चार्ट पर भी अगर आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज ये क्रॉस हुआ है। 1 साल की ऊंचाई पर ओपन इंटरेस्ट है और FNO में शॉर्ट कवरिंग के बाद ज़बरदस्त लॉन्ग बने तो ये आपका पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक है CDSL। ये कैपिटल मार्केट स्पेस में, देखिए कैपिटल मार्केट स्पेस में एक क्लियर कट एक हमने बात की थी, मार्केट का फोकस शिफ्ट हो रहा है ट्रेडिंग ओरिएंटेड स्टॉक से इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड स्टॉक्स पर। डिपॉजिटरीज, आपके डीमैट प्लेयर्स, AMC प्लेयर्स, यहाँ पर क्लियरली ट्रैक्शन बन रहा है। तो CDSL उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। ज़बरदस्त मोमेंटम है यहाँ पर। डेली चार्ट पर एक गोल्डन क्रॉसओवर बना है। 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस किया नीचे से ऊपर की तरफ। नॉर्मली जब गोल्डन क्रॉसओवर बनता है ना, अगले दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, लेकिन मीडियम टर्म में वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है वो स्टॉक के लिए। 4 गुना से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम और शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके बाद लॉन्ग बिल्डअप हुआ, तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। इस स्पेस से अगर थोड़ा अलग हटकर देखें तो अशोक लेलैंड में ज़बरदस्त मोमेंटम का कमबैक हुआ है। अशोक लेलैंड अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट के कगार पर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ में अगर देखें तो ऑटोज़ का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक, तेज़ी का मोमेंटम, 6 महीने के चैनल के ब्रेकआउट, इसके कगार पर है ये स्टॉक और एक क्वार्टर की हाई पर भाव है यहाँ पर। 2 दिनों से FNO में भी शॉर्ट कवरिंग आ रही है नज़र। तो ये तीसरा स्टॉक होगा आपका जो आज हम ले रहे हैं ChatGPT में। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अगर आप बाय या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लें। ChatGPT 2 में हम लेकर आएंगे आपके लिए एक फार्मा स्टॉक जहाँ पर एक ब्रेकआउट के साइन है, एक आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक जो थोड़ा सा वीक है, वीक मतलब मेक और ब्रेक जोन में है, और एक IT स्टॉक जो आउट एंड आउट वीक है। ये हम डिस्कस करेंगे 9 बजे ChatGPT 2 में।